नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुनू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय आपके लिए जीव विज्ञान से पूछे गए 50 से 60 प्रश्न आज मैं आपको कराऊंगा। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन सा सवाल बार बार पूछा जाता है जो आपकी किसी भी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, चाहे वो BSSC, JPSC, JSSC, UPPCS, IAS, SSC, ठीक है, RRB, किसी भी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो इसको हम लोग देखते हैं। और सबसे पहले जो सवाल है वो है कि भोजन का एक प्रमुख अंग है। भोजन जो है, भोजन का एक प्रमुख अंग कौन सा है? तो देखिए, भोजन का एक प्रमुख अंग जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, भोजन का 5 प्रमुख अंग होता है: कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिजन, लवण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं तब अच्छा लगेगा। हाँ, बस। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो देखिए, ईंधन का जो पदार्थ काम करता है वो है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट। अगला सवाल है, कैप्सूल का आवरण बना होता है। तो देखिए, कैप्सूल, देखिए IAS में पूछा गया सवाल है ये। तो कैप्सूल का आवरण जो बना होता है वो बना होता है आपका स्टार्च का। ठीक है। शहद का प्रमुख घटक कौन है? तो देखिए, शहद का प्रमुख घटक, देखिए UPPCS 2002 में पूछा गया सवाल है। तो शहद का प्रमुख घटक हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, फ्रक्टोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो देखिए, तत्काल ऊर्जा प्रदान करने वाला ग्लूकोज होता है। कौन होता है? ग्लूकोज। SSC 2002 में पूछा गया सवाल है ये। शहद में मुख्यतः होते हैं, क्या होते हैं शहद में? तो देखिए, शहद में मुख्यतः होता है कार्बोहाइड्रेट। ये भी SSC 2002 में पूछा गया सवाल है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, कौन प्रदान करता है? तो देखिए, निम्नलिखित में सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला जो तत्व है वो है आपका कार्बोहाइड्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, तो किस रूप में पुनः संग्रह होता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ग्लाइकोजन के रूप में। एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो इसमें हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट से। ये भी RRB 2002 में पूछा गया सवाल है और ये भी RRB 2005 में। देखिए, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या है? तो लैक्टिक एसिड का संचय यानी जमा होना। देखिए, ये IAS 2000 में पूछा गया सवाल है। एक सवाल है, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, किसमें व्यक्त किया जाता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा mg के प्रति डेसीलीटर में। ये भी आपका IAS 2000 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 20। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? UPPCS 1990 में पूछा गया सवाल है। तो शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। किससे होता है? प्रोटीन से। प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो देखिए, प्रोटीन को निम्नलिखित में से माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला, ऑप्शन ए। ये भी SSC 2002 में पूछा गया सवाल है। एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो देखिए, एंजाइम मूल रूप से है प्रोटीन, याद रखिएगा। अगला है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है, ऑप्शन सी, एंजाइम। जो देखिए, BPSC 2001 में पूछा गया सवाल है। अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो कहाँ उपस्थित होता है? जो उपस्थित होता है त्वचा में। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है? देखिए, IAS 1997 में पूछा गया सवाल है। तो सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है आपका ऑप्शन ए, 42%। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? तो देखिए, जो कोबाल्ट होता है वो होता है आपका, एक मिनट, थोड़ा सा लग रहा है हमको सवाल, हम इधर इधर आएगा, हाँ इधर आएगा, सॉरी। हाँ, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल में। निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन मात्रा पाई जाती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी,
सोयाबीन में। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं दालों से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सारे सवाल परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं। सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है? तो सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सोयाबीन में। चलिए, मानव शरीर में वसा जमा होती है, कहाँ जमा होती है? तो वसा ऊतक में। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, शरीर की ऊष्मा का क्षय। ये IAS 1996 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है, जे ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है, कैसे कर पाता है? ये देखिए SSC 2000 में पूछा गया सवाल है। तो ऐसा वह कर पाता है अपने कुबड़ में जमा की गई चिकनाई का प्रयोग करके। निम्नांकित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, वसा से। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फंक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन को। देखिए UPPCS 2014 में पूछा गया सवाल है। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहते हैं? तो रक्षात्मक पदार्थ विटामिन को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो गाजर हो जाएगा। देखिए BSSC 2015 में पूछा गया सवाल है। मानव शरीर में विटामिन ए का भंडारण जो होता है कहाँ होता है? तो विटामिन ए का जो भंडारण होता है वो होता है आपका ऑप्शन ए में, यानी यकृत में। देखिए सारा सवाल पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? विटामिन ए की कमी से। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आम। चलिए थायमिन है। थायमिन क्या है? तो थायमिन जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, विटामिन B1। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है आपका आंसर हो जाएगा B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। UPPCS 2015 में पूछा गया सवाल है। शुष्काछिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विटामिन ए की कमी से। यह भी BSSC 2015 और SSC 2020 में पूछा गया सवाल है। साइनोकोबालामिन जो है, कोबालामिन ये है विटामिन B12। देखिए UPPCS 1996 में पूछा गया सवाल है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका विटामिन सी। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? तो आंवला हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है? विटामिन सी की कमी के कारण। RRB 2005 में पूछा गया सवाल है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है आपका ऑप्शन बी, एस्कॉर्बिक अम्ल। ये भी RRB में पूछा गया सवाल है। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, शरीर में नहीं भंडारित होता है तो ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये शरीर में भंडारित नहीं होता है। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो विटामिन सी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में जो विटामिन घुलनशील है वो आपको बताना है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, विटामिन विटामिन सी, ये जल में घुलनशील है। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो विटामिन डी हो जाएगा। और मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो इसमें भी हो जाएगा विटामिन डी। चलिए, कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम हो जाएगा
आपका ऑप्शन बी विटामिन डी। देखिए यूपीपीसीएस में पूछा गया सवाल है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम हो जाएगा आपका ऑप्शन डी टोकोफेरॉल। ये भी परीक्षा में पूछा गया सवाल है। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो विटामिन ए विशेषता महत्वपूर्ण है आपके लिंग ग्रंथियों की समान क्रिया के लिए। चलिए, निम्न में से कौन सा विटामिन के की कमी के कारण होता है? तो विटामिन के की कमी के कारण जो बीमारी होता है वो होता है आपका रक्त के थक्के जमने की विफलता, यानी रक्त का थक्का नहीं जमता है। अंतिम सवाल आपके लिए है कि प्लेग्रा डैश की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है ये आपको कमेंट करके बताना है। फिर मैं कल इससे आपको लगभग 100 प्रश्न लेकर आऊँगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।